Welcome to ABPN Education Topic. Now let's start. Everyone student, welcome to ABPN Education. आप सभी के लिए ABPN Education की तरफ से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, जिससे आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने गणित के बारे में कुछ रोचक जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि जब भी हम मैथ पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, गणित के बारे में जानकारी रखेंगे। तो आज से ही हम गणित की शुरुआत करेंगे और गणित के विभिन्न पहलुओं को भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गणित को इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिक्स, और इसको हम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स भी लिखते हैं, मैथ्स। तो अब देखिए, ये जो गणित है, यह गणित आया कहाँ से, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो याद रखिए, इस गणित की उत्पत्ति, इसका जो उत्पत्ति हुआ है संस्कृत में गिनती के लिए प्राचीन काल में एक शब्द प्रयुक्त होता था, जिसका नाम है गणन। और इस गणन से ही गणित का उत्पत्ति हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर इस गणन का मतलब होता क्या है। तो गणन का मतलब होता है गिना हुआ या गिनना, यानी कि कोई भी चीज को गिनना क्या कहलाएगा, गणना कहलाएगा। यानी गिनती, गिनना, मतलब उसको संस्कृत में गणना हम लोग कहते हैं। और इसीलिए इस गणन शब्द से गणित बना। तो गणित का शाब्दिक अर्थ होता है, गणित का शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो यह होता है कि वह शास्त्र जिसमें गणना प्रधान हो, गणना क्या हो, प्रधान हो। ठीक है, ये जो है गणित का शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम आगे यदि समझना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, यह गणित जो है ना, एक प्रकार के साइंस है। गणित एक प्रकार का विज्ञान है। और यह किन चीजों का विज्ञान है, तो हम लोग कहेंगे गणित जो है यह विज्ञान है, यह अंकों का विज्ञान है, अंकों का विज्ञान है, यह अक्षरों का विज्ञान है। गणित चिन्हों का विज्ञान है, चिन्हों का विज्ञान है। और इन्हीं सब के संक्षिप्त संकेत के हम परिमाण, दिशा और स्थान के बारे में जानते हैं। इन सभी अंक, अक्षर, चिन्ह जो है, इसके परिमाण, दिशा, स्थान का बोध कराती है। वही क्या है, हमारा गणित है। तो गणित जो है, अभी हम लोग जाने कि यह एक विज्ञान है। किसका विज्ञान है? अंकों का विज्ञान है, अक्षरों का विज्ञान है, चिन्हों का विज्ञान है। और इन सभी से इनका परिमाण, दिशा, स्थान का बोध होता है, उसे हम गणित कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन जो है एक बार फिर से सुन ले। गणित अंक, अक्षर, चिन्हों का वह विज्ञान है जिसमें परिमाण, दिशा, स्थान का बोध होती है, उसे गणित कहते हैं। अब आगे देखिए, यहां पे गणित के बारे में और यदि हम जाने तो गणित के बारे में एक व्यक्ति बोले, एक गणितज्ञ हैं, गणितज्ञ। अब गणितज्ञ का जो है हम लोग नाम जानते हैं। इससे पहले
जानते हैं कि आखिर गणितज्ञ होता क्या है। तो गणित ज्ञ माने क्या, ज्ञानी, यानी गणित में जो बहुत ज्ञान रखता हो उसे हम गणितज्ञ कहते हैं। यानी कि वैसा व्यक्ति जो गणित के क्षेत्र में अभ्यस्त हो, कुछ खोज किया हो, वैसे व्यक्ति को गणितज्ञ कहते हैं। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन्होंने गणित के बारे में एक कथन कहा है। वह क्या है, बोला है कि गणित यानी मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंस, ऑल साइंसेस एंड arithmetic is the queen of mathematics। अब यहां पे समझिएगा, गाउस का कथन क्या है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस एंड अरिथमेटिक इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, कि गणित जो है सभी विज्ञानों की रानी है, और गणित में यानी गणित की रानी अंक गणित है। अब यहां पे समझिए, इन्होंने कथन क्या कहा है कि सभी विज्ञान की रानी गणित है और गणित की रानी अंक गणित है। तो यह इनका कथन जो है काफी चर्चित रहा। उसके बाद जो है एक और व्यक्ति है जिनका नाम है हॉन्गवेन, और हॉन्गवेन ने बताए, हॉन्गवेन वो भी गणितज्ञ हैं। हॉन्गवेन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हॉन्गवेन बताए कि गणित जो है वह भाषा है, या हम देखें कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसका है, हॉन्गवेन का। हॉन्गवेन ये भी एक गणितज्ञ हैं जिनका कथन है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। और गैलीलियो ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया, कहा कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दी है। अब देखिए यह कथन किसका है, तो हम लोग याद रखेंगे गैलीलियो के बारे में जो है आप लोग जानते होंगे। तो यह गैलीलियो का कथन है कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड जो है लिख दी है। तब ये जो है कुछ गणितज्ञों का जो है कथन रहा। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि आखिर ये गणित का जो है निर्माण कौन किया और इसका जो है जनक कौन है, अर्थात फादर ऑफ मैथमेटिक्स किन्हें कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि जो गणित का जनक है, गणित का जनक वह आर्किमिडीज को कहा जाता है। ज्यादातर जो है आप लोग को यही मिलेगा, आर्किमिडीज, गणित के जनक आर्किमिडीज, क्योंकि आर्किमिडीज को नाम जो है आप लोग मैथ में बहुत ही कम, साइंस में ज्यादा सुने होंगे। तो साइंस यह क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है, ठीक है। तो इसीलिए आर्किमिडीज इस गणित का जनक कहा जाता है। अब हम आगे देखें इन गणितज्ञों का निर्माता कौन है, यानी गणितज्ञों। तो गणितज्ञों का निर्माता,
तो गणितज्ञों का निर्माता जो है यह प्लेटो को कहा जाता है, प्लेटो को कहा जाता है। और गणितज्ञों का गणितज्ञ, गणितज्ञों का गणितज्ञ आर्थर केली, आर्थर केली को कहा जाता है। फिर और हम इसमें यदि देखें तो गणितज्ञों का राजकुमार, गणितज्ञों का राजकुमार, तो गणितज्ञों का राजकुमार अभी अभी नाम लिए थे उसका, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन्हें कहा जाता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। और बहुत ही रोचक बात अभी बताने वाले हैं कि संख्याओं का जादूगर, संख्याओं का जादूगर, तो संख्याओं का जादूगर या हम कहें गणित का दीवाना, गणित का दीवाना, या हम फिर कह सकते हैं गणित का जादूगर, गणित का जादूगर। तो इन तीनों जो है नाम श्रीनिवास, श्रीनिवास रामानुजन को कहा जाता है, रामानुजन को कहा जाता है। तो यहां से बात याद रखेंगे, संख्याओं का जादूगर, गणित का दीवाना, गणित का जादूगर श्रीनिवास रामानुजन है। एक और बात जानिए कि गणित के जादूगरनी, गणित की जादूगरनी, जादूगरनी श्रीमती शकुंतला देवी, शकुंतला देवी को कहा जाता है। इनके बारे में भी जो है आगे हम लोग अभी चलेंगे। अभी याद रखिए कि गणित की जादूगरनी श्रीमती शकुंतला देवी, संख्याओं का जादूगर, गणित का जादूगर और गणित का दीवाना श्रीनिवास रामानुजन। अब इसको हम मिटाकर आगे यदि चलें तो इस गणित की शुरुआत की अगर बात करें कि कब से जो है हमारा भारत में गणित की शुरुआत हुआ है, तो याद रखेंगे कि जो गणित की शुरुआत हुआ है यानी भारतीय गणित, भारतीय गणित की शुरुआत, गणित की शुरुआत ऋग्वेद से है, ऋग्वेद से है। याद रखेंगे कि जो भारतीय गणितज्ञ, गणित की जो शुरुआत हुआ है ऋग्वेदिक माने ऋग्वैदिक काल से ही है। ठीक है, अब उसके बाद हम कुछ देखते हैं और भी कुछ जानकारी जो कि आप लोग के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अभी अभी जो हम जाने कि श्रीनिवास रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन को क्या बोला जाता है, तो अभी जाने गणित के जादूगर, गणित के जादूगर। और इनके जन्म दिवस पर यानी इनके जन्म दिवस पर, जन्म दिवस 22 दिसंबर को पूरे भारत देश में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। अब यह शुरुआत कब से हुआ राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का, तो याद रखेंगे 22 दिसंबर यानी कि 22/12/2012 से गणित, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है पूरे भारत भर में जो है मनाया गया, शुरुआत किया गया। अब देखिए कुछ रामानुजन के बारे में हम लोग जानते हैं। बचपन से रामानुजन जो है बहुत ही मैथ में रुचि लेते थे और यह प्राथमिक विद्यालय में पढ़कर और हाई स्कूल का भी मैथ बना देते थे।
इसीलिए एक समय आया कि जब हाई स्कूल की एग्जाम हो रही थी तो उस समय टीचर जो इनको मना कर दिया कि यह एग्जाम रामानुजन के लिए नहीं है, क्योंकि रामानुजन इसको चुटकी भर में हल कर देगा। तो ऐसा ही जो है हुआ, उस अपने पूरे क्षेत्र में सबसे नंबर 1 आए और फिर आगे चलकर जो है बहुत कुछ थियोरी अलग अलग का जो है निर्माण किए। और एक इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे जो कि उस समय के अद्वितीय प्रोफेसर थे, हार्डिंग, और वो हार्डिंग से मिलकर इन्होंने मैथ के बहुत सारे थियोरी कॉन्सेप्ट का जो है निर्माण किए। और एक दिन की बात है कि जब इनको तबीयत खराब रहता है, बीमार रहते हैं, तो हार्डिंग जो है आते हैं रामानुजन से मिलने। तो जो हार्डिंग जो होते हैं प्रोफेसर हार्डिंग, तो एक टैक्सी से आते हैं। क्या चीज से आते हैं? टैक्सी से। और वो टैक्सी का नंबर आता है 1729। और 1729 को जैसे ही रामानुजन देखते हैं तो रामानुजन देखते ही इस संख्या को इस प्रकार से वह अलग नजरिया से देखते हैं और कहते हैं, वाह सर, आपका जो टैक्सी का नंबर है बहुत ही जबरदस्त है। तो कि क्या है बताइए? तो कि वह ही छोटी से छोटी संख्या है जिसको 2 तरीका से हम घन के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1 के क्यूब प्लस 12 के क्यूब और 9 के क्यूब प्लस 10 के क्यूब, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही जो है सबसे छोटकी संख्या है और इस संख्या का नाम इन्होंने रामानुजन संख्या दी है, रामानुजन संख्या। तो इतना यह बुद्धिमान थे। कहा जाता है कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा कि रामानुजन इतना तेज थे कि आइंस्टीन को भी मात दे देते थे, यानी आइंस्टीन से भी ज्यादा तेज समझ सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें गणित के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं गणित के जादूगर। तो इन सभी का जो है पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप हड़बड़ाए नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए, अभी पढ़े श्रीमती शकुंतला देवी, श्रीमती शकुंतला देवी। तो श्रीमती शकुंतला देवी को गणित के जादूगरनी कहा जाता है, गणित की जादूगरनी। अब देखिए यहाँ पे बात आता है कि आखिर इसको जादूगरनी जो है नाम क्यों पड़ा। तो यह बचपन से ही एक कहानी है कि जब छोटा थी, बच्ची थी, तो इनके पिता बिस्वा, इनका पिता का नाम था बिस्वा, वह ताश खेलने में बहुत ही माहिर थे और वह अपना बेटी शकुंतला देवी के साथ जो है वह खेलते थे। और एक दिन शकुंतला देवी उनको हरा दी, मतलब शकुंतला देवी जो है बार बार हरा देती थी अपने पिता को। तो एक बार हुआ, उनके पिता सोचे कि आज भर दिन खेलते हैं और देखते हैं कि कब जो है इसे हम जीत पाते हैं। तो भर दिन में एक भी बार इनके पिता जो है नहीं जीत पाए ताश खेलते समय। तो उनको पिता का जो है यह उन्होंने निष्कर्ष किया, उनके पिता, कि ये हमारी बेटी जो है कोई साधारण लड़की नहीं है, यह एक जीनियस है। और अपना पूरा कार्य को छोड़कर और उसके प्रचार प्रसार करने लगे। तो बहुत सारे व्यक्तियों ने शकुंतला देवी का जांच परख किया और जांच करने के उपरांत बहुत सारे कारनामा किया। जैसे कि आपको बता देना चाहते हैं कि एक एग्जाम लिया ऐसा
कि ऐसा हम एग्जाम लें शकुंतला देवी से जो उस आंसर देने के लिए वह संभव ही ना हो। क्वेश्चन किया और उसको जो है आंसर बता दी तुरंत। तब क्वेश्चन करने वाला के भी आंसर पता नहीं था, बाद में उसको शोध किया गया तो उसका आंसर सही था। फिर इतना ही नहीं, एक जो है गुना लिखते हैं आपके सामने, वह देखिए। जैसे गुना कुछ इस प्रकार से है, और 13 अंक के गुना, 13 अंक के गुना जो है कुछ सेकेंडों में कर दी श्रीमती शकुंतला देवी। क्या आप जानना चाहते हैं कितना सेकंड में? तब जो है आप लोग जानिए कि इसका गुना जो है मात्र 28 सेकंड में, इसका गुना जो है 28 सेकंड में इन्होंने कर दी। और उसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से है। आंसर गुना, इतना बड़ा गुना करने में मात्र जो है 28 सेकंड का ही समय ली। अब इतना ही नहीं, अभी और जो है इसका एग्जाम होता है। एक उस समय का जो एक कंप्यूटर था, नया तरह का कंप्यूटर, उसमें कहल गया कि बताइए 201 अंक, मतलब 2 4 5 6 7 8 3 2 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब 201 डिजिट तक। और इसका 23वां मूल, कोई वर्गमूल और घनमूल ये सब नहीं, इसका 23वां मूल 201 अंक इसी प्रकार से है। इसका 23वां मूल जो है ये मात्र 50 सेकंड में, 50 सेकंड में निकाल दी। और कंप्यूटर से भी यदि निकाला गया तो उसको 62 सेकंड का समय लग गया, लेकिन यह शकुंतला देवी जो है हाथ से ही 50 सेकंड में निकाल दी। इतना माइंड जो है तेज था कि आप लोग समझ सकते हैं भली भांति। इसीलिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें गणित के जादूगरनी के नाम की संज्ञा दी। और इतना सब चीज करने के कारण उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से विख्यात है। ह्यूमन कंप्यूटर यानी मानव कंप्यूटर के नाम से, मानव कंप्यूटर के नाम से पूरा विख्यात है। तो ये थी शकुंतला देवी, इसीलिए इसको गणित की जादूगरनी कहा जाता है। आगे यदि हम देखें तो अब हम कुछ और रोचक बात जान लेते हैं। हम जानते हैं अंक कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना जो यानी 10 को जो होता है यह अंक होता है। अब इसमें जो है हम सभी को बारी बारी से हम लोग जानते हैं। आप पहले जो है 0, यह 0, इसको इंग्लिश में 0 बोला जाता है और हिंदी में शून्य कहा जाता है। इसका अर्थ देखें तो इसका शून्य का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कुछ नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं। और इसका खोज जो है हमारे भारत में ही हुआ है और उनका नाम है, यानी खोजकर्ता का नाम, खोजकर्ता आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया। और बताएं कि यह शून्य जो है इसका मतलब कुछ नहीं होता है और किसी संख्या के पहले लगा दिया जाए, यानी संख्या के पहले लगाने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ये बताएं। लेकिन यदि संख्या के बाद लगा दिया जाए, संख्या के बाद लगाने पर संख्या 10 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। यह बात बताएं आर्यभट्ट ने। फिर जो है कहें कि यह जो शून्य है किसी भी संख्या के नीचे जो है बिंदु के रूप में लगा होता है। और फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त आए और ब्रह्मगुप्त ने जो है इसके संक्रिया के बारे में, जोड़ घटाव के बारे में बताएं कि
यदि कोई संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू उतना ही होगा। अगर कोई संख्या में से जीरो घटा दिया जाए तो उसका वैल्यू उतना ही होगा। अगर कोई संख्या है एक और उसमें जीरो से गुना कर दिया जाए तो जीरो हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात जो है नहीं बताई कि अगर कोई संख्या में जीरो से भाग दिया जाए तो कितना आएगा। यह बात जो है ब्रह्मगुप्त ने जो है नहीं बताए। ब्रह्मगुप्त जो है वह नहीं बताए। और फिर बाद में आए भास्कर, और ये भास्कर ने सबसे पहले बताए कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर यानी कोई भी संख्या और इसमें जीरो से भाग दिया जाए तो इसका मान जो है अनंत होता है, अनंत होता है। यानी एनी नंबर बटा जीरो तो इसका जो भागफल आएगा अनंत होगा। और उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से बताए कि एक सेब को आधा करेंगे, फिर उसको आधा करेंगे, फिर उसको आधा करेंगे, फिर उसको और टुकड़ा करेंगे, फिर उसको और टुकड़ा करेंगे, और टुकड़ा करते करते जब जीरो कर देंगे तो वह अनंत गो हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की भास्कर ने और बताएं कि कोई भी संख्या के नीचे अगर जीरो रहे तो उसका वैल्यू अनंत होगा। अब फिर हम और कुछ जानते हैं कि जीरो से संबंधित तो इतना बात जाने, और अगर जानना चाहें तो जीरो यह एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। यह प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या यह नहीं है। और जीरो जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और फिर और जानिए तो जीरो जो है यह एक सम संख्या है। जीरो एक क्या है? सम संख्या है। और इस प्रकार से हम जीरो के बारे में कुछ नियम जाने। या जीरो जो है एक और जानिए परिमेय संख्या भी है, जीरो परिमेय संख्या भी है। और जीरो जो है योग का तत्समक है, योग का तत्समक। योग का तत्समक का मतलब क्या होता है? तत् माने उसके, सम माने बराबर, क माने कर देने वाला, यानी तत् माने उसके, सम माने बराबर, क माने कर देने वाला। मतलब उस संख्या के बराबरे कर देने वाला को हम बोलते हैं तत्समक। यानी कि कोई भी संख्या में अगर हम जीरो को जोड़े तो वह संख्या के बराबर कर दे तो उसी को हम बोलते हैं योग का तत्समक। तो किसके कारण जो है उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है? जीरो के कारण, तो इसे हम बोलते हैं योग का तत्समक। अब आगे हम समझें तो वह है एक के बारे में। और एक के बारे में जो है कुछ जानते हैं। एक, यह हमारा एक है। और एक जो है यह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। फिर देखें तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या है। फिर और देखें कि एक ये जो है सबसे छोटी विषम संख्या है, विषम संख्या है। और ये भी जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और फिर आगे और भी बात यदि जाने तो एक जो है यह गुना का तत्समक है। मतलब कोई संख्या में हम एक से गुना कर दें तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी को हम बोलेंगे तत्समक। ठीक है, तो एक जो है यह गुना का तत्समक है।
इतना बात जो है हम लोग याद रखेंगे। और फिर और बात जानिए कि एक जो है एक सभी संख्याओं का भाजक है। सभी संख्याओं का भाजक है मतलब एक सभी संख्या को काट देती है, ठीक है। और इसका देखें गुणनखंड, यानी एक का गुणनखंड केवल एक होता है, यानी एक का गुणनखंड की बात करें तो केवल और केवल एक होगा। अब हम लोग दो के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद हम गणित का जो है सिलेबस स्टार्ट करेंगे और वह क्रमबद्ध तरीका से जो है चलते रहेगा। अब देखिए दो के बारे में देखें तो दो को देखें तो सबसे छोटी सम संख्या है। और देखें तो एकलौता मतलब एकलौता सम अभाज्य संख्या है। और ये संख्या क्या है हम आगे जो है चलेंगे, अभी जो है केवल हम जानकारी ले लेते हैं। और दो जो है या सबसे यानी कि प्रथम सम संख्या है। और फिर हम इसके बारे में और तो कुछ नहीं है। और इसी प्रकार से एक 9 को जान लीजिए, 9 के बारे में। बाकी जो है संख्या और उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अब देखिए ये जो 9 है सबसे यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। 9 जो है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो इतना जानकारी हम लोग रखें गणित के बारे में। गणित पढ़ रहे हैं तो इतना जानकारी जो हम लोगों को होना चाहिए। और कल से या अगले वीडियो के माध्यम से जो है आप लोग को हम सिलेबस बताएंगे कि मैथ में जो है कितना कितना आप लोग को पढ़ना है, ताकि सभी तरह के एग्जाम के लिए आप तैयार रहें। और उसी प्रकार से उस सिलेबस के माध्यम से ही आप लोग को हम मैथ का क्लास जो है कराएंगे।